ये उठाओ, कोई बाज नहीं आएगा। दुनिया के आगे माफी मांगी है आपने, आपको शर्म नहीं। बच्चे बेच दो अपने, निकालो बाहर। खून बेच लो ना अपना, इतना शौक है पैसे कमाने का तो। इस तरफ से भी आज मेरी टीम ने धावा बोला है और उस कोने से भी। मैं शीशा तोड़ दूंगी। अभी ग्राहक आए 3 दिन पहले, उसने माफी मांगी है, आज भी उसकी दुकान पे वही सामान है। गरीब के पास और कोई कारोबार नहीं है, ये सामान बेचना बहुत जरूरी है। ये नकाब करके बैठी हुई थी मैं ताकि मुझे कोई पहचाने ना। एक जहर बेचा जा रहा है, आदत बन गई है, सिर्फ अपने माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए। गोद में रख के उसके ऊपर अखबार रख के बैठा हुआ है। आपको शर्म है? तालियां होनी चाहिए इनके लिए। घर में भी काम वाली नहीं आई भाई 4 दिन। हम गलत थे। तीसरे दिन खुदा को हाजिर नाजिर रखते हुए मैंने और मेरी टीम ने यह सोचा कि इस बार हमें वो अद्वियात वहाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन हम गलत थे। जी हाँ, हम गलत थे, क्योंकि वही ममनू अद्वियात और वही लोग धड़ल्ले से 4 दिन के डिफरेंस से वही काम करते पाए गए। और हमने जो कुछ उनके साथ किया आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि इस मुल्क में क्या कुछ हो सकता है। सैरी डालो, सब डालो, यहाँ से उठाओ, उठाओ, ये भी उठाओ, ये उठाओ, कोई बाज नहीं आएगा। यहाँ रोजाना चक्कर लगाना पड़ेगा। उठाओ उठाओ, नहीं नहीं भाई, लेट हो गए भाईजान। ये लो सर जी, लेट हो गए सर। कहाँ है सामान? आप ये उठ जाओ, छोड़ दे भाई। इंसान जो है ना वो किसी हाल में खुश नहीं है। ये रखो, 3 दिन पहले की बात है, दुनिया के आगे माफी मांगी है आपने, आपको शर्म नहीं है। 3 दिन पुरानी बात है, ये आज भी खाली है। ये आवाम ना ऐसे ही, जी भाई ये लो, निकालो बाहर। ऐसे ही सुधरोगे। पुलिस देखते हैं क्या करती है, आप लोग क्या करते हो। निकालो सामान, निकालो, खोलो इसको। मैं शीशा तोड़ दूंगी। अभी ग्राहक आएगा तो चाबी निकल आएगी। खोलो इसको। मैं शीशा तोड़ दूंगी, याद रखना। उठाओ उसको। ये ऐसे ही सुधरेंगे जब रोजाना। ये आवाम 3 दिन पहले मैं यहाँ आई थी। खून बेच लो ना अपना, इतना शौक है पैसे कमाने का तो खून बेचो। 3 दिन पहले भी आई हूँ सर, 3 दिन पहले आके माफी मंगवा के गई हूँ। यही हशर है इस आवाम का। ये देखो, ये लो, आओ, अपने बच्चे बेच दो यार, बच्चे बेच दो अपने। बच्चों के ज्यादा पैसे मिलते हैं। उठाओ इस सामान को, बच्चे बेचोगे ज्यादा पैसे मिलेंगे। और इस तरफ से भी आज मेरी टीम ने धावा बोला है और उस कोने से भी। 3 दिन पुरानी बात है। एक बुजुर्ग है, उसको मैं अभी भी बोल कर आई हूँ। 3 दिन पहले उसने माफी मांगी है कि मैं नहीं करूँगा ये काम। आज भी उसकी दुकान पे वही सामान है। उठाओ इसका सामान। जब फिर उस दिन गरीबी के नाम पे इन्होंने कहा था हम गरीब है, गरीब के पास और कोई कारोबार नहीं है। बन कबाब की रड़ी लगती है, शरबत की रड़ी लगती है, कॉफी की रड़ी लगती है। ये सामान बेचना बहुत जरूरी है। यहाँ जहर बिक रहा है ठेलों पे। आपकी दुकान कितनी पुरानी है, कितना जानते हैं आप इस बारे में? 15 साल। 15 साल से बिक रहा है। 3 दिन पहले आई थी, माफिया मांग रहे थे लोग, कह रहे थे हम अब आइंदा नहीं करेंगे। 3 दिन पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। आज सिर्फ यही किया, नकाब करके बैठी हुई थी मैं ताकि मुझे कोई पहचाने ना। क्या बहुत ज्यादा डिमांड है या हम इसके अलावा कोई और काम कर नहीं सकते? आदत बन गई है। आदत बन गई है ना, फिर वो बात गलत नहीं है ना। जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, बिल्कुल सही है ना। बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। एक जहर बेचा जा रहा है, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, बड़े बड़े स्टोर्स पे जब ये सामान मिलता है ना तो वो असली ऑथोराइज्ड दवा होती है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं। इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। ये जहर है, चूना है, पत्थर है या कुछ और है जो आप सिर्फ अपने माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए खा रहे हैं, तो अपनी जिंदगी को खुद ही नुकसान दे रहे हैं। क्या हो गया सर? 3 दिन पुरानी बात है, आपने माफी मांगी थी। हाँ। कि मैं ये काम नहीं करूंगा। तो मैं जैसी बेटा मैं थोड़ी उधर काम कर। मतलब आपको शर्म है? आपके बाल सफेद हैं और आप मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। 3 दिन पहले जुमेरात, 4 दिन पहले मैं आई हूँ, बराबर है। आपने वहाँ पहले मेरे सामने दवाइयाँ नीचे फेंकी हैं। आज आप कह रहे हैं तो रखा है। आपका जो है वो बंदा गोद में रख के उसके ऊपर अखबार रख के बैठा हुआ है। तो मेरा थोड़ी है। आपकी दुकान नहीं है? मेरी नहीं है। आप क्या कर रहे थे वहाँ? मैं वैसे बैठा था, उस दिन भी आप आई थी, मेरा आज भी आप ऐसे ही बैठे हुए थे। आज भी आप, वाह यार, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। ये उस दिन भी ऐसे ही बैठे थे और ये आज भी ऐसे ही बैठे थे। कमबख्ती
इनकी किस्मत की है ना। किस्मत खराब है। आपको शर्म आती है? सर और कितना झूठ बोलेंगे जब मैं 4 दिन बाद दोबारा आऊँ? झूठ नहीं बोल रहे, मैं जो बात कर रहा हूँ सही कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं। सर ये गलत बात है। नहीं आप मैडम इत्मीनान करें, मैं गलत नहीं बोल सर उस दिन फिर आपने माफी क्यों मांगी? वो इत्तेफाक से मेरा बेटा आपने था। माफी क्यों मांगी है? अभी आप आगे जानते किसी और के गुनाह पे आपने माफी मांगी? अभी क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अभी हम क्या कर सकते हैं? वो बेचना बहुत जरूरी है, उसके बगैर और चीजें नहीं। मेरा तो काम ही नहीं है ना, मेरे जैसी बेटा इत्तेफाक से यार। उस दिन ये कह रहे हैं कि मैंने माफी मांगी है और आज कह रहे हैं मेरा काम नहीं है। मतलब हमारा जमीन ही नहीं है, हमारा जमीन ही नहीं है। आप मुर्गी मुर्गी बकरा अपने ऊपर से वारे, जरूरत है आपको। इनको कोई मना नहीं करता, ऐसे ही आपस में, क्योंकि पुलिस आती है, FIA वाले आते हैं, वो छोड़ दें। आपसी कभी कोई नहीं कहता है यार कोई और चीज बेच ले। काम तो आप भी कर रहे हैं, रोजगार अल्लाह ने आपको देना है तो किसी की तरह देना है ना। इनको कोई आपसी में भाई बंदी में नहीं समझाता, क्योंकि इतनी पुरानी मार्केट है ये। क्यों भी नहीं है। क्या वजह क्या लगती है? मैं कुछ भी नहीं बोल सकता आपके सपोर्ट से। वजह नहीं पता लगती आप लोगों को। सारे लोग क्या कहेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं और सही तरीके से अपना रिस्क कमा रहे हैं। वही दुकान जिस पे 2 बार हमें दवाओं के नाम पे बिकने वाला जहर मिला। अब वो जो साहब यहाँ बैठे हुए थे वो कहते हैं मेरी दुकान ही नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? लोग क्या बोलेंगे? किसकी दुकान है? हाँ? दुकान किसकी है ये? कौन दुकान तो पता नहीं हमको। आप कौन है? हाँ? आप यहाँ काम करते हैं? मेरे सामने काम कर बेल गठी है। यहाँ क्यों बैठे हो? हाँ? यहाँ क्यों बैठे हो? मेरा तो बेल गठी है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये दुकान आप नहीं देखते? नहीं। अजीब सी बात है, बहुत सारे लोग जो मुझे उस दिन भी मिले और आज भी मिले कहते हैं हमारा ये काम ही नहीं। सर आपकी दुकान है? हमारा यही है, बेल्ट का स्टैंड है। तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं फिर? ऐसे ही बैठे हैं। दुकान संभाल रहे हैं? नहीं ये सामने है ना। दुकान संभाल रहे हैं आप? ये दुकान वाला आपके पास छोड़ के गया? नहीं हमारे पास छोड़ के नहीं। तो फिर आप यहाँ बैठ के सफाई भी कर रहे हैं। मेरे घर में भी काम वाली नहीं आई भाई 4 दिन से। कर देंगे। चले भाई, ये क्योंकि इस दुकान की सफाई कर रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस, हम कहते हैं पाकिस्तानी अवाम में कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस बहुत है झूठ बोलने का। ये कह रहे हैं मेरी दुकान नहीं है, लेकिन ये इतने प्यार से कपड़ा मार रहे हैं इस दुकान पे, कह रहे हैं मेरा तो सामने काम है। तो मैंने कहा इनको मेरे घर में 4 दिन से काम वाली नहीं आई है। कारे खैर क्या ख्याल है, करना चाहिए ना कारे खैर? किधर है इसका मालिक, किधर है मालिक? मालिक नहीं है। तो फिर आप निकल जाए ना दुकान से बाहर, आप चले जाए। कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है सारे मीडिया वालों को, हमारे जितने भी चैनल्स हैं ना, उनको यही काम करना पड़ेगा। हर 10 दिन में 12 दिन में आओ, यहाँ से सामान उठा के चले जाओ। जब ये सामान इनके हाथ से जाएगा और एक तरह से नुकसान इनको होगा, तो ये यही करेंगे कि शायद ये रखना बंद कर दें थोड़े अरसे। जब वो फिर शुरू करेंगे हम फिर आएंगे। 29 नवंबर 2014 FIA की रेड, चाली या फिर इल्लीगल अद्वियात और लागत तकरीबन 2 करोड़ रुपए। यूनियन के सरबराह का कहना है कि FIA अपनी रेड की हड़बड़ी में बहुत सी ऐसी अद्वियात भी उठाकर ले गई जो कि रजिस्टर्ड थी। जब्त करदा अद्वियात में 70% अद्वियात रजिस्टर्ड थी, जिसका एतराफ बाद में खुद FIA ने किया और इन्हें वो अद्वियात वापस लौटा दी गई। नाज़रीन, बैकग्राउंड में देख रहे हैं आप, मेरी एक तंग गली है। इस तंग गली के अंदर ही वो गोडाउन्स हैं, वो बेसिकली स्टोरेज प्लेसेस हैं जहां FIA ने छापा मारा, रेड मारी और वहां से नॉन रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड अद्वियात जो है वो उठा के ले दी गई और उसके बाद जाहिर है ये जगहें खाली हो गई तो इनको बंद कर दिया गया। हम आपको दिखाते हैं वो शॉप्स, वो गोडाउन्स। हमारे साथ आप अंदर का जो है वो भी व्यू देखेंगे और उसके अलावा हम आसपास में जितनी भी और शॉप्स खुली हैं उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि बेसिकली हुआ क्या। हमारे साथ रहें। असलम साहब, हमें ये बताइए, यहाँ जैसा कि सब जानते हैं FIA ने रेड डाली, नॉन रजिस्टर्ड की जब बात आती है तो क्या उनका 100% काम जो है वो स्मगल्ड दवाइयों का ही था? नहीं, 100% नहीं, कुछ हर्बल बेचते थे, उसकी आड़ में बेचते थे, ये था। नाज़रीन, आज के हेल्थ क्राइम ने हमने आपको कुछ ऐसी फुटेजेस दिखाई, जाहिर है उनका ताल्लुक स्मगल्ड अद्वियात और ममनू अद्वियात से था। इस पूरे एपिसोड में हमने कोशिश की कि हम आपको अवेयरनेस दे सकें, क्योंकि एट दी एंड आवाम को खुद अपना ख्याल रखना है। मुद्दे पर आते हैं, हमने कराची की बहुत सारी मार्केट्स को सर्वे किया, छापे मारे, बगैर सोचे समझे मैंने वहाँ से सामान उठाया, एक दिन वापस किया, ये सोच कर कि शायद
नुकसान एक बार बच गया तो अगली बार नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, कुछ 4-5 दिन के डिफरेंस से हमने दोबारा उस मार्केट पे, जिस मार्केट को हम मोहतनदास के नाम से जानते हैं, वहाँ ठेले लगे पड़े हैं और वहाँ कुछ ऐसी अद्वियात जो कि नॉन रजिस्टर्ड हैं और साथ ही साथ एक्सपायर्ड भी हैं। ठिये पर मिलने वाली 50 रुपए से लेके 1500 तक की गोली आपके सिर्फ दिमाग के साथ खेलती है। यहाँ हेल्थ क्राइम की टीम ने सोचा कि अवेयरनेस के साथ साथ आज एक ऐसी मिसाल कायम की जाए। हम अद्वियात को जलाएंगे आपके सामने। आइए इसे जलाते हैं और आज का एपिसोड मैं यहीं ख़त्म करूंगी, क्योंकि ये एपिसोड इख्तिताम पे पहुंच रहा है इस मिसाल के साथ कि आप खुद भी ये काम कर सकते हैं और इस तरह के कामों को रोक सकते हैं। शाइना पटेल को हेल्थ क्राइम की टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।